सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य कृष्ण शास्त्री आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान शंकर जी का पूजन कैसे किया जाता है, पूजन की विधि क्या होती है और शिवलिंग का जब अभिषेक किया जाता है तो कौन से मंत्रों को बोला जाता है। तो आप जब भी शंकर जी का अभिषेक करना चाहें, चाहे वो कांवड़ जी का जल चढ़ाना हो या आप प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करते हो, तो आप इस वीडियो को चलाएं और मेरे द्वारा बताई गई विधि को अपनाते हुए पूजन करें। भगवान शंकर आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शंकर जी का पूजन। सबसे पहले आप पूजा के निमित्त जो सामग्री है, जो आपके पास उपलब्ध सामग्री है, उसको आप इकट्ठा करके रख लेंगे और पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले आप भगवान शंकर जी का और अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे और गंगा जल का छींटा आप जितनी भी पूजा की सामग्री है सब पर लगाएंगे और उसे पवित्र करेंगे। तो मैं उसका मंत्र बोल रहा हूँ, आप उसकी प्रक्रिया करें। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलायतनम हर, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप जरूर जब भी पूजा को शुरू करें तो आप अपने गुरु का, अपने पितृदेवताओं का, सभी का ध्यान करें और सुख समृद्धि की आप कामना करें। इसके बाद आप गंगा जल लें और जो आपका कर्म पात्र है जिसमें आपने जल भरा हुआ है, उस जल में गंगा जी का ध्यान करते हुए जल में आप गंगा जल को मिलाएं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। उसके बाद आप दुर्वा से एक पवित्री बनाएं और उससे सभी पूजन सामग्री पर जल का आप इस प्रकार से छींटा दें, सभी को पवित्र कर लें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु त्वाम। तो इस प्रकार से आप सारे सामग्री को पवित्र करके अब संकल्प करें। मैं उस विधि को बता रहा हूँ जो एक आम आदमी बिना किसी संस्कृत के मंत्रों को जानते हुए कर सकता है। वो सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से एक संकल्प करें, क्योंकि कोई भी पूजा बिना संकल्प के पूरी नहीं होती है। शिवरात्रि पर कावड़ लेकर आते हैं या आप व्रत करते हैं तो आपके मन में कोई न कोई मनोकामना जरूर होती है। तो उस मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आप वो प्रक्रिया करते हैं, वो व्रत करते हैं या आप कावड़ लेकर आते हैं। तो उसके निमित्त आप संकल्प करते हैं कि हे भगवान, मेरी ये मनोकामना आप पूरी करें, मैं ऐसा करूँगा या मैं वैसा करूँगा। इस प्रकार से आप मन में संकल्प करते हैं। तो पूजन से पहले भी आप संकल्प करें। आप 3 बार ओम विष्णु 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 इस प्रकार बोलें और आप फिर संवत का नाम लेने के बाद महीने का नाम लें। जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है, उसके बाद पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो उसका नाम लें। जैसे अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है तो मैं कहूँगा कि संवत 2079 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। अगर आप शिवरात्रि को कर रहे हैं या जब कभी भी कर रहे हैं तो उस दिन की जो तिथि हो वो तिथि आप बोलें, या आप जब भी कभी कर रहे हो, जिस भी महीने में कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आप उस दिन का महीना और तिथि का उच्चारण करें। तो संकल्प जब बोलेंगे आप तो सबसे पहले अपना नाम लेंगे, अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आप संवत का उच्चारण करें, महीने का उच्चारण करें, पक्ष का उच्चारण करें और तिथि का उच्चारण करें, फिर वार का उच्चारण करें। इन सब का उच्चारण करने के बाद आप अपनी मनोकामना को बोलेंगे और भगवान से पूजन शुरू करने की प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। जैसे मैं अभी संकल्प बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलें। जिस किसी भी दिन, जैसे आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, तो आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का उच्चारण करूँगा। लेकिन आप जिस किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस दिन की आप
ये देखें कि कौन सी तिथि है, कौन सा महीना है, कौन सा संवत है, कौन सा वार है, तो आप उसी हिसाब से बोलें। जब आप संकल्प करेंगे तो संकल्प के लिए आप किसी पात्र में जल लें। इस प्रकार से ये अर्घ्य पात्र होता है। आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ में इस प्रकार से यूं करते हुए जल ले सकते हैं और उसमें आप थोड़ी सी दुर्वा रखें, थोड़े से आप चावल रखें, रोली लगाएं और पुष्प भी आपके पास हो तो पुष्प रखें और दक्षिणा रखें। उसके बाद आप संकल्प करें और संकल्प में बोलें ओम विष्णु विष्णु विष्णु। आप अपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें। जैसे मैं अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न मैं कृष्ण शर्मा भगवान शंकर आपका पूजन कर रहा हूँ। आपकी कृपा से हमारे घर में सुख शांति ऐश्वर्य और समृद्धि बनी रहे, पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपने जो कोई विशेष मनोकामना के साथ अगर आप कावड़ लेकर आए हैं या पूजन कर रहे हैं तो उस मनोकामना को भी आप इसी समय संकल्प में बोलें कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरी ये मनोकामना भी पूर्ण हो और हमारे घर में आप सुख शांति प्रदान करें। ऐसा कहते हुए आप इस जल को नीचे छोड़ देंगे किसी पात्र में और उसके बाद आप पूजन शुरू करेंगे। पूजन में सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करेंगे और उसमें गंध अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे। तो आप शुरू करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। गं गणपतये नमः। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। आप गणेश जी को गंध अक्षत और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आप स्कंद जी की पूजा करेंगे और उन पर भी इसी प्रकार से गंध अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे। ओम मज्जातक्रंदः प्रथमं जायमान उदन समुद्राद उदवापुरी खात सेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपसुत्य महि जातं ते अर्वन्न स्कंधाय नमः। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। तो आप गणेश जी का पूजन करें पहले, उसके बाद आप स्कंद जी का पूजन करें और फिर आप भगवान शंकर जी का पूजन शुरू करेंगे ध्यान के साथ। तो आइए भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। इस प्रकार से ध्यान करते हुए आप भगवान पर पुष्प अर्पित करें, या पुष्प नहीं है तो आप अक्षतों से भी ध्यान कर सकते हैं। देखो, भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरीतः मसनामि प्रयतात्मनः। अर्थात पत्र पुष्प फल और ये भी नहीं हो तो आप केवल जल से ही मेरा पूजन करें, लेकिन आप मन से करें। मैं अगर कोई सच्चे मन से करता है तो मैं इनसे ही प्रसन्न हो जाता हूं। तो जो आपके पास उपलब्ध सामग्री है उनसे आप पूजन करें। ध्यान करने के बाद आप 4 बार भगवान शंकर को पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। आपके पास ये पात्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चम्मच से ही 4 बार भगवान शंकर को जल देंगे। पादेहु पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनियम समर्पयामि और सर्वांगेषु स्नानियम समर्पयामि। इस प्रकार से 4 बार आप जल अर्पित करें और दूध, दही, शहद, घी, खांड, ये जो पंचामृत में जो 5 चीजें आती हैं उनसे आप अलग अलग आपके पास हैं तो उनका अलग अलग आप अभिषेक करें और प्रत्येक अभिषेक के बाद शुद्ध जल से आप उनका स्नान कराएं। लेकिन आप एक साथ, जैसे मैंने पंचामृत बनाया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो केवल मैंने पंचामृत बनाया है और उस पंचामृत से आप ऐसे स्नान कराएं भगवान शंकर का। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि कुपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः
पयस्वती प्रदिशः सन्तुमज्यं पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्धम प्रतिगृह्यताम। इस प्रकार से आप पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से भगवान शंकर जी का स्नान कराएं और फिर अभिषेक शुरू करें। इतनी प्रक्रिया करने के बाद आप अभिषेक का आरंभ करें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया न सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामे गौं गिरिसन्त हसे विभृकस्तवे शिवाङ्गिरिततां कुरु माहि गुंसीः पुरुखान् जगदा शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्छा वदामसि जधानः सर्वमि जगदयक्ष्मगुं सुमना असत अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिकक अहिश्च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः परासुव असौ जस्ताम्रो अरुणौ तव ब्रूः सुमङ्गलः जे चैनगुं रुद्रा अभिदो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैखा गुहेड ईमहि अचोजो वज्रपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनन् गोपा अदृशन् अदृशन् उदहार्जः सदृशो मेडयातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अधोजे अचत्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धन्वनसमुभयोराट्नोर्जाम् जासते हस्तैकवः पराता भगवो वप विजयन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवान् उत अनेसन्नस्य जा इकव आपुरशनिगङ्गदिः जाते हेतिर्मे रुषमहसे बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्वमैक्ष्मया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् विणक्तु विश्वतः अधो जैखुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् अवतत्य धनुष्वगुं सहस्राक्षसते खुदे निशीर्दशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय कृष्णवे उभाभ्यां मुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुत मानो अर्वकं मानो क्षन्तमुत मानो क्षितं मानो वदेहि पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिगः मानसोके तनये मान आयुगि मानो गोखुमानो अश्वे कुरीरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो वधीरिह विक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। इस प्रकार से आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करें। ये रुद्र सूक्त है, इसमें 16 मंत्र होते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ जल होता है उसे आप ओम नमः शिवाय जाप करते हुए भगवान शंकर पर अर्पित कर दें। उसके बाद आप भगवान शंकर को साफ स्वच्छ वस्त्र से पोंछें। इस प्रकार से आप स्वच्छ वस्त्र से भगवान शंकर को पोंछें और वो जो बर्तन में जो जल था, अभिषेक का जल था, उसे आप किसी बर्तन में अलग निकाल कर और किसी वृक्ष पे, किसी पौधे पर उसे अर्पित कर दें, चढ़ा दें। जिस प्रकार से हम स्नान करने के बाद सबसे पहले वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से आप शंकर जी को सबसे पहले वस्त्र पहनाएंगे। तो आप इस प्रकार से, ये सूत का वस्त्र होता है भगवान के लिए, कच्चा सूत होता है, इस प्रकार से आता है, आप लेके आ सकते हैं। ऐसा कच्चा सूत आपको पंसारी से मिल जाएगा या आप खुद भी रुई से, कॉटन से आप बना सकते हैं, तो आप बनाएं। इस प्रकार से उसको फोल्ड करते हुए चंदन आप लगाते हुए आप भगवान शंकर को अर्पित करेंगे। अब मैं मंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मंत्र बोलूँगा तो ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी और बहुत समय लग जाएगा। वस्त्र चढ़ाएं, उसके बाद आप 2 बार आचमन करें, पुनराचमन करें। वस्त्रों के बाद आप जज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ आप अर्पित करें भगवान शंकर को। जनेऊ चढ़ाने के बाद चंदन लगाएं। आप अच्छे से विलेपन करें चंदन का, खूब सारा चंदन आप लें और अच्छे से भगवान शंकर को आप इस प्रकार से लगाएं। उसके बाद आप चावल चढ़ाएं। चावलों को आप संभव हो तो आप इन्हें एक बार धो लें और धोकर ही आप भगवान शंकर पर चावलों को चढ़ाएं। चावलों का एक नाम अक्षत होता है, आप जानते हैं। अक्षत का अर्थ होता है अक्षत, यानी कि वो टूटे हुए कतई भी नहीं होने चाहिए। तो जो चावल हैं वो पूरे हों, टूटे हुए न हों, और भगवान शंकर पर आप इस प्रकार से चावल चढ़ाएं। चावल चढ़ाने के बाद आप पुष्प चढ़ाएं।
इस प्रकार से आप पुष्प अर्पित करें भगवान शंकर को। पुष्प के बाद आप बिल्व पत्र चढ़ाएंगे। बिल्व पत्र आप देखें कि इस प्रकार से बिल्व पत्र होता है। मैं नज़दीक ला के दिखाता हूँ। तो ये इसका ऊपर वाला भाग है और ये इसका पीछे वाला भाग है। तो हमेशा बिल्व पत्र इस प्रकार से उल्टा करके ही भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है। तो आप भगवान शंकर पर बिल्व पत्र चढ़ाएं इस प्रकार से। बिल्व पत्र चढ़ाने के बाद आप दुर्वांकुरान, दुर्वा आप चढ़ाएंगे, अर्थात जो घास होती है, दुर्वा जो होती है, ये आप देखें इस प्रकार से आप हरी हरी घास लेकर आएं और भगवान शंकर पर अच्छे से इसे व्यवस्थित करते हुए भगवान शंकर पर आप दूब चढ़ाएंगे। इसके बाद आप सुगंधित द्रव्य भगवान को अर्पित करेंगे। तो उसके लिए आपके पास इस प्रकार से जो भगवान का सेंट जो आता है, सुगंधित द्रव्य आता है, उसे आप इसे एक रुई पर लगा के कॉटन पर इस प्रकार से यूँ लगाएं और लगाने के बाद आप भगवान को वो लगाएं, अच्छे से लगाएं और वहाँ उसे कॉटन को वहीं रख दें। इसके बाद आप एकादश रुद्र होते हैं उन सभी का ध्यान करेंगे और उनकी शक्तियों के साथ एकादश रुद्रेभ्यः सशक्तिकेभ्यः, एकादश रुद्रों का और उनकी शक्तियों का ध्यान करें और गंध अक्षत पुष्प उनमें अर्पित करें। इतना पूजन होने के बाद आप फिर माता पार्वती जी का ध्यान करेंगे। तो अगर आपके पास संभव हो तो गुलाब का पुष्प लें, और क्योंकि माँ पार्वती जी को लाल पुष्प, गुलाब का पुष्प बहुत ही प्रिय है, तो आप गुलाब के पुष्प से, फूल से माँ पार्वती जी का ध्यान करें और उनको गंध अक्षत पुष्प चढ़ाएं। भगवान शंकर की जलहरी के सामने आगे ही आप माँ पार्वती जी के लिए ध्यान करें और उन्हें गंध और अक्षत अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद उनको सुगंधित द्रव्य और नाल का धागा जो है आप माँ पार्वती जी के लिए वस्त्रों के निमित्त आप उन्हें चढ़ाएंगे। तो महिलाएं माता पार्वती से प्रार्थना करेंगी कि हे माँ पार्वती, आपकी कृपा से हमारा सौभाग्य हमेशा अखंड बना रहे। इसके बाद आप वृषभ की पूजा करेंगे। शिव वाहन जो है नंदीश्वर हैं, उनकी पूजा आप करें। तो नंदीश्वर की पूजा के लिए भी आप गंध अक्षत लेंगे और उसके सामने ही इधर आप नंदीश्वर का ध्यान करते हुए आप गंध अक्षत पुष्प नंदीश्वर को चढ़ाएंगे। इसके बाद आप नाग देवता जी का ध्यान करें और उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद आप उन्हें भी पुष्प अर्पित करें। फिर आप धूप दीप उन्हें अर्पित करेंगे। दीपक हमने लगाया हुआ है और धूप भी हम अलग से लगाएंगे। जो धूप हमने लगाई हुई है उसको नहीं, अलग से भगवान के लिए एक धूप और लगाएंगे और हम भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे और उसके बाद हाथों को धोएंगे। भगवान को जब धूप दीप दिया जाता है उसके बाद हाथों का प्रक्षालन होता है, हाथों को धोया जाता है। धूप दीप देने के बाद आप भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। तो आप नैवेद्य रखें, जो संभव हो वो नैवेद्य आप लें और भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें कि जैसे भगवान स्वयं भोग लगा रहे हों। इस प्रकार हाथ जोड़ें और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप भोग लगाएं। ओम नैवेद्यम गृहताम देव भक्ति में है चलाम कुरु ईप्सितम च वरम देहि परत्र च पराम गतिम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारो भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। और इस प्रकार से उनके हाथ धोने के लिए और आचमन के लिए इस प्रकार चारों तरफ से यूँ घुमाते हुए आप जल को छोड़ देंगे, जल अर्पित कर देंगे। नैवेद्य के बाद आप करोद वर्तन के लिए चंदन अर्पित करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि दोनों हाथों की अनामिका ये उंगली है उस पर चंदन लगाएंगे, उसके अग्रभाग पर आगे की तरफ, और हाथों को ऐसा करके आप चंदन भगवान को अर्पित करेंगे। चंदन के बाद आप तांबूल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आप पान लेके आएँ और तांबूल बनाएं, इसमें इलायची और
लौंग के द्वारा ये तांबूल बनता है, तो भगवान को ये अर्पित करें। तांबूल के बाद आप भगवान को ऋतु फल चढ़ाएं। जो भी फल आपके पास विद्यमान हो उन्हें आप भगवान को अर्पित करें। उसके बाद आप उनको द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और तर्पण करें। तो तर्पण करने के बाद आप भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमने आपका जो ये पूजन किया है उसकी कृपा से, उसके प्रभाव से हमारे जो संकल्प हैं वो पूर्ण हों। तो फिर उसके बाद आप पुष्प लें हाथों में और भगवान का ध्यान करें। कंठे यस्य विराजते हि गरलां गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सते नंदे स्कंद गणादिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थिते किल गुरु ध्येया सदा मंगलम। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आप ये पूरी जो पूजा है उसे भगवान शंकर को अर्पित करें और जल का छींटा दें, और आपकी इस प्रकार से ये पूजा की विधि और पूजन संपूर्ण होता है। इस प्रकार आप पूजन करें, और जब भी आप पूजन करें तो आप उन 16 मंत्रों से प्रतिदिन अभिषेक आप करें। अगर आप प्रतिदिन पूजन भगवान शंकर का करते हैं तो 2-3 मिनट लगेंगी, वो वीडियो वहाँ से चलाएं और प्रतिदिन आप पूजन में, अभिषेक में उन मंत्रों को जरूर सुनें। तो मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि इस शिवरात्रि पर भगवान आपके सभी मनोकामनाओं को पूरा करे, सभी को प्रसन्न रखे, सभी को आरोग्यता प्रदान करे। सर्वेभ्यो नमो नमः।